अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर लिटिल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसका नाम था गुड़िया रानी की सज़ा। इसका मैंने आपको पार्ट 1 सुना दिया था। आज मैं आपको उस कहानी का आखिरी किस्सा सुनाऊंगा। मैं हूँ मोहम्मद मुसलिन सरवर, आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों का चैनल। बच्चों, इस कहानी के पार्ट 1 के आखिर में हुआ कुछ यूं था कि गुड़िया रानी अपने कमरे के साथ जो बेल जा रही है उसके ऊपर अम्मी की इजाज़त के बगैर चढ़ गई। वो इसलिए चढ़ी कि गाय को अम्मी से पिटता हुआ देख सके। उसके बाद ये हुआ, गुड़िया रानी जब उस बेल के ऊपर चढ़ी तो बेल जो है ना खुद ब खुद बढ़ती चली गई और जो है ना वो बहुत ऊपर चली गई, बादलों में चली गई। गुड़िया रानी ने जब मुड़ के देखा तो नीचे सिर्फ बादलों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। गुड़िया रानी को कह कह की आवाज़ सुनाई दी। वो कह कह सुन के गुड़िया रानी और खौफजदा हो गई और परेशान होने लगी, लरझने लगी, खौफ से कांपने लगी, क्योंकि वो वही खौफनाक आवाज़ एक चुड़ैल की थी जिसका तस्करा अम्मी ने किया था। चुड़ैल ने इसे उठाकर अपने हथेली पर रख लिया और इससे बोली, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी और तुम्हें खूब खिला पिला के मोटा ताज़ा करूंगी, इसके बाद तुम्हारा खून पी जाऊंगी। गुड़िया रानी ने इससे बहुत इल्तिजा की, लेकिन चुड़ैल के ऊपर इसकी इल्तिजा का कोई असर नहीं हुआ, इसकी माफ़ी का कोई असर नहीं हुआ। चुड़ैल को ये ख़तरा था कि गुड़िया रानी की अम्मी इसका पता लगाने के लिए किसी जादूगर या किसी आमिल का सहारा लेंगी। इसलिए चुड़ैल ने अपने आप को और गुड़िया रानी को बहुत छोटा कर लिया और वो एक घर में आ गई। वो घर प्रोफेसर अकरम साहब की का और उनकी बीवी का था। प्रोफेसर अकरम साहब बड़े गुस्से के बहुत तेज थे, हर वक्त चिल्लाते रहते थे, हर वक्त गुस्सा करते रहते थे। ख़ास तौर पर अगर खाने में ज़रा सी देर हो जाए तो वो चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेते थे। और आज भी वो खाने की मेज़ पर बैठे चीखो पुकार मचा रहे थे। मिसेस अकरम ने जल्द 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 अज जल्द खाना तैयार किया और इनके पास लेकर पहुंच गईं। प्रोफेसर साहब ने इन्हें खूब डांटा। आप तो बेगम ने कहा, आप तो ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाते हैं। मिसेस अकरम ने इनसे कहा, जब तुम्हें पता है कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तुम वक्त पर खाना क्यों नहीं लाती हो, ये प्रोफेसर अकरम ने कहा। और मिसेस अकरम ने कहा कि खाना जब चूल्हे पर चढ़ा हुआ होता है, अगर मैं इसी वक्त खाना उतार लूँगी तो खाना कच्चा रह जाएगा, इसलिए थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाती है, माफ़ कर दिया करें, बर्दाश्त कर लिया करें। फिर प्रोफेसर अकरम ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, चाहे खाना चूल्हे पे चढ़ा हो, चाहे कच्चा हो, जैसा भी हो, मुझे नहीं पता, मुझे भूख लग जाती है, मैं तो खाना खाऊंगा, आप वक्त पर खाना लेके आया करो। फिर प्रोफेसर अकरम खाने में मस्त हो गए, खाना खाते रहे खूब मज़े ले लेके। मिस्र अकरम अपने दूसरे कामों में लग गई। इधर बावर्ची खाने में चुड़ैल और गुड़िया रानी अकेले रह गए थे। वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें खा रहे थे। प्रोफेसर साहब ने खूब डट कर खाना खाया और वहीं मेज़ पर सो गए। इधर गुड़िया रानी की अम्मी ने जादूगर से रब्ता किया तो जादूगर ने इन्हें चुड़ैल का पता बताया कि आपकी गुड़िया रानी चुड़ैल के पास है, और एक ऐसा मंत्र बताया, एक ऐसा अमल बताया जिसको करने के बाद चुड़ैल मर गई और गुड़िया रानी उस जादूगर के जोर से अपने घर वापस आ गई। जैसे ही गुड़िया रानी पेड़ से नीचे उतरकर अपने घर वापस आई तो अम्मी खड़ी हुई उसका इंतजार कर रही थी। वो इनके सीने से लग कर रोने लगी। अम्मी ने इसे हौसला दिया कि बेटी, हसद करना अच्छी बात नहीं होती है, किसी के काम की तारीफ करना अच्छी बात होती है। अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मैं वाकई गाय से हसद कर बैठी और मुझे जो है ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। अम्मी ने उसको माफ़ कर दिया और गुड़िया रानी कहा कि अम्मी, मैं आइंदा अहद करती हूँ कि मैं किसी से हसद नहीं करूँगी और बड़ों का कहना मानूंगी। तो प्यारे बच्चों, हमने आज इस कहानी से ये सबक सीखा कि अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, हसद करना नहीं चाहिए, जो कि बहुत बुरी बात होती है। आप सुन रहे हैं अनोखी कहानियों के चैनल। प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट्स में दीजिए कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। अस्सलामुअलैकुम।